महाराज जी कुछ भी हो जाए मुझे कथा पूरी की पूरी सुनने। हमने कहा मान लो वैसे मुझे विश्वास नहीं कभी किसी के साथ कथा में आज तक ऐसा हुआ नहीं। मान लो 1 मिनट के लिए कि दोबारा से वो आ जाए फन फैलाए हुए पिछले साल वाला और फिर लॉकडाउन कहे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आश्रम में बैठ के पूरी सुनूंगा, मुझे तो 9 दिन पूरी करानी है। तो बाबा जी के मन में आया भगवती को आज बढ़िया से खीर खिलाता है और पास में तो कुछ है नहीं। मन से चूल्हा जला लिया, मन से पतीला चढ़ा दिया, मन से दूध डाल दिया और कहते हैं आरसपुरा की बासमती बड़ी बढ़िया है, खुशबू आती है, बासमती मंगाते हैं, वही चावल डालेंगे। वो बासमती भी उसमें डाल दी महाराज और खीर खूब उबालने लगे। अब कहते हैं जब तक खीर बनी और चावल ऊपर दूध और गर्म होती है बहुत बड़ाई करी नहीं मैंने तो खुआई नहीं। तो महाराज पंजाब में मजा आता है, वहाँ कथा करे ना तो मैं वो बोल दिया एक बार कि क्या बात है, पंजाब का मक्की की रोटी, ऊपर मक्खन का पेड़ा सफेद सफेद, साथ में सरसों का साग और लस्सी का गिलास कड़े वाला। तो महाराज हम बोल तो गए और मुसीबत ले ली हमने। अगले दिन जितनी भी माइयां थी ना उस गाँव की सारी मक्की की रोटी खाना ही बैठ। मैं कहा मेरे तो भर का कोटा लेके आ गया। भावुक होते हैं महाराज, कहीं श्रोता बहुत भावुक होते हैं। इधर आपने बोला नहीं और समझो कि उन्होंने अपना दरबार खोला नहीं, फिर कोई देरी नहीं। तो महाराज बाबा जी कहती गरम गरम खीर माँ भगवती खाएगी, कोमल कोमल होठ माँ के जीवा जल जाएगी, मुंह जल जाएगा। तो चलो जब तक खीर ठंडी होती है हम भजन कर लेते। चल नहीं आपके आ गया है बोलो हाय है ना। जय 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 जिंदा माए तेरे मथे दी बिंदिया, जिंदा माए तेरे मथे दी बिंदिया। देखो माँ की जो बिंदी लगी हुई है, लग रहा है ना चंद्रमा। जिंदा माए तेरे मथे दी बिंदिया,
तेरी बिंदिया चंदा माए तेरे तेरी बिंदिया तारे कनारिया वालिया तारे कनारिया वालिया में भाइया जुग जीवे तेरा मेरा राजा जुग जुग नचने पहाड़ियां जुग जुग नचने पहाड़ियों में भारी जावा सुबह सुबह झूला तेरी अग्नि की जाने सुबह चोला तेरे अंग विराजे लल झूला तेरी अग्नि की जाने लाल लाल चोला तेरे अंग विराजे चुनरी नू लगियां किनारियां में भरियावा चुनरी को लगिया किनारियों में भारी जावा चंदा माए तेरी बिंदिया चंदा माए तेरे मथे की बिंदिया तारे कनारिया वालिया मैं भारी जावा तारे कनारिया वालिया मैं भारी जावा पहाड़ियां के जान नहीं होते, पर्वत स्थिर होते। पहाड़ियां की जान होती है, बोलो नाचती नहीं, लेकिन यहाँ पहाड़ियां भी नाच रही हैं। आप तो पहाड़ों से भी ले गुजरे हो। जुग जुग तेरा जुग जुग जीवे तेरा जमुना राजा जुग जुग नचने पहाड़ियां में जुग जुग नचने पहाड़ियों में भारी जावा तारे कनारिया
जुग जुग जीवे तेरा जग मेरा राजा जुग जुग नचने पहाड़ियां ओ जुग जुग नचने पहाड़ियों में मारी जावा तेरा हीर सलीला अमर रहे तेरा शेर सजीला ये गरा शेरवालीदा साचे दरबार पीर के अमर रहे तेरा हीर सलीला अमर रहे तेरा शेर सजीला करती रहे तू सवारियां करती रहे तू सवारियों में मारी जावा नवाए तेरी मेरी बिंदिया चंद्रा माए तेरे मेरी बिंदिया तारे कहना दिया वालियां तारी पंछानियां वालियों में मारी जावा सुनने वालियां थी मारनियां ने किसी ने नाल नहीं जान लेने आज मारे नाल मारो मारे आने वालियां दिया
इष्ट चित्रदलभ्यो भुजंगमो दिग्श्रेयो गरिष्ठ रत्नलोष्टो सहित विपक्ष पक्षयो तुणारविंद चक्षुषो प्रजामही महीन्द्रियो समं प्रवर्त्यन्मनः कदा सदा शिवं भजे। अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जब कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो उसका अहंकार हो जाता है। रावण की सेवा में ब्रह्मा जी वेद पढ़ के सुनाते थे। वायुदेव उनको चंवर झुलाते थे। काल को पांव के नीचे दबा के रखा हुआ था। इतना ताकतवर था रावण को मारा किसने? फिर रावण मरा कैसे? भगवान वापिस आए जब अयोध्या तो कौशल्या कहने लगी, बेटा मैंने सुना है तूने इतने बली इतने ताकतवर रावण को मार दिया। भगवान कहते हैं मां मैंने नहीं मारा। झूठ भी बोलता है मेरे साथ। मुझे हनुमान जी ने सब बातें बता रही। पूछो हनुमान को, पूछ लो। हनुमान से पूछा, हनुमान कहते हैं भगवान नहीं मारा। और भगवान कहते हैं मैं नहीं मारा, मैंने ही मारा। तो माँ कहती है कि हनुमान जी कहते हैं कि तुमने मारा और तुम कहते हो मैं नहीं मारा। ये तो जो हनुमान कहता है वो भी सच है, जो मैं कह रहा हूं वो भी सच है। अब तो कौशल्या महाराज कहती ये बात मेरी समझ में नहीं आती तेरी लाला। तू कहता है हनुमान कहता है वो सच है। कहते हाँ हाँ बिल्कुल हनुमान जी झूठ नहीं बोलते। हनुमान जी कहते तो मैंने ही मारा। पर मां मैं थोड़ी झूठ बोलूंगा तेरे से। मैं जो कह रहा हूं वो भी सच है, मैं नहीं मारा। अब कौशल्या तो कहती है समझ नहीं आती ये बात क्या करता। एक तरफ कहता है मैंने ही मारा और दूसरे कहता है मैं नहीं मारा। निद्र बंद किए कौशल्या ने, तेरी लीला तू ही जाने। भगवान कहते हैं माँ मैं जो तेरे से कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है और हनुमान जी ने जो देखा वो भी सच है। हनुमान जी ने देखा कि मैंने ही मारा है और मैं भी तो वही कह रहा हूं कि मैंने नहीं मारा। मैंने ही मारा कि रावण को और कोई मार नहीं सकता था, उसकी मैंने ही मारा है। दूसरा कोई उसको मारने में सक्षम नहीं है। तो महाराज ये अंतःकरण की जो विषमता है यही रावण है और रावण कोई नहीं है। हमारे आश्रम में हम रोज निमंत्रण दे रहे हैं आपको। आप जब आओगे ना तो जहां मिलने का कक्ष है, क्या नाम रखा हुआ बच्चों ने उसका? सीटिंग रूम। तो उसमें जाओगे तो बाहर एक चित्र लगा है, उसमें रावण के 10 सिर और बताए गए हैं कि वो सिर क्या है। ये अंतःकरण की विषमता यही रावण है और कोई नहीं। कितने दिन युद्ध चला भगवान से? 9 दिन। और वध किस दिन हुआ? 10वें दिन।
दशहरा कब आता है? कब? बोलो बोलो। दशमी को। कौन सी दशमी को? दशमी तो हर महीने में 2 बार आती है। विजयदशमी कब आती है? नवरात्रि के बाद। ये 9 दिन साधना के हैं। अगर अंतःकरण की रावण को मारना है, जो अंदर बैठा है, वो बाहर का तो मर गया, उसको जो अंदर रावण बैठा वो कब मरेगा? नवरात्रि के 9 दिन भगवती की साधना करोगे तभी मरेगा। कल आपने रामावतार किया, थोड़े जगह के हो जाओ भाई, मिलके बैठो, इधर आ जाओ, बहुत जगह है। थोड़े से आगे आगे हो जाओ, मिलजुल के बैठो सब। थोड़े थोड़े सर के जाओ प्रेम से। जिधर झगड़ा होया ना, एक दूसरे में लड़ाई हुई, वो नहीं मिलके बैठा। नहीं, वो ज्यादा मिलके वो प्रेम तो नहीं होएगा ना। जय जय। रम और करम की नाम के 2 जगह थे। बस इसके बाद फिर कृष्णावतार सुनाएंगे आपको। धनु के पुत्र थे रम और करम। और दोनों ही ये विचार लेके कि हमको अमर बनना है और अजय बनना है, तप करने लगे। करम जल के अंदर चला गया और सर्दी के दिनों में भी गले तक पूरा जल के अंदर रह के तप करता। और रम ने एक पेड़ के नीचे अगली जला ली और पैरों से रस्सी बांध के पेड़ से उल्टा लटक गया उस अग्नि के ऊपर और तप करने लगा। कितने मुश्किल तप है। आप देखोगे तो सबसे ज्यादा तप दानवों ने ही किया। दानव में लाख बुराइयां होते हुए एक गुण कि जो धुन आगे की ये करना है उधर करना है, कुछ भी हो जाए। हम आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन दानव ने जो ठान ली तो फिर ठान ली, फिर पीछे नहीं हटने वाला। इंद्र ने ग्राह का वेश बनाया और करम को जेल में ही पकड़ के मार डाला। रम को भी मारना चाहता था कि उसका तप पूरा ना हो, लेकिन उसी समय रम का तप पूर्ण हो गया और इंद्र कुछ नहीं कर पाया। इतनी शक्ति आ गई, इतना बल आ गया तप के कारण कि उस बल में, उसके मद में चूर चला जाता। और जब बहुत शक्ति आ जाए और शक्ति की विस्मृति हो जाए जिससे वो मिली है, तो व्यक्ति को अहंकार हो जाता है रावण की तरह। और अहंकार में मदांध हो जाता है, व्यक्ति कुछ सोचता नहीं मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। हमारे यहाँ लिखा है अति सर्वत्र वर्जित। किसी भी चीज की अधिकता, धन अधिक आ गया वो भी आपको पागल कर देगा। अन्न अधिक खाओगे वो भी पागल कर देगा, निद्रा आएगी खूब दबा के। ज्ञान बहुत आ गया वो भी अहंकारी हो जाएगा। पूजा पाठ से गया ज्ञान का ही ढिढोरा पीटता रहेगा। बल बहुत आ गया अब महाराज उस मद में चूर ऐसे चला रहा, अच्छे बुरे का भान ही नहीं। और सामने से एक महिषी आ रही, मज आ रही। मज जानते तो महाराज वो मज जो थी ना ऋतुमती थी, यानी उसको मासिक धर्म था।
और ऐसा चक्र चलाया भगवती ने, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट की उस रंग की कि बिना सोचे समझे, बिना सोच के काम इतना तंग करने लग पड़ा। ऐसा उसका नशा चढ़ा कि उस महिषी के साथ ही संभोग के लिए तैयार हो गया, उसी के साथ संभोग करने लगा। इंसान होके इसके साथ, चाहे दानव है, मैं तो मनुष्य का शरीर हूं। किसी पशु को कभी ये नहीं कहना पड़ता, यहाँ तक कि गधे को भी ये नहीं कहना पड़ता कि गधा बना, कभी कहना पड़ता वो गधा है। लेकिन इंसान को बार बार कहना पड़ता है इंसान बन, क्योंकि हमारा शरीर इंसान का है। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, चाहे शुकर है, वराह अवतार, चाहे नरसिंह अवतार है, चाहे मत्स्य अवतार है, ये सारे के सारे अवतार हमको यही प्रेरणा देते हैं कि हम शरीर मनुष्य का लिए हुए और सिर दूसरे का लगाए हुए पशुओं की तरह हरकतें नहीं करें। गुरु पशु मानव करे और मानव सिद्ध समान, गुरु पशु मानव करे और मानव सिद्ध समान, और सिद्ध देवता करे अलख निरंजन ज्ञान। गुरु की आवश्यकता क्यों है? हमारा मन, हमारी बुद्धि पशुता की ओर ना जाए। गुरु पशु मानव करे। गुरु क्या करता है? पशु से मानव करता है। महाराज एक सच ऐसे कहीं कथा कर रहे और कोई सुन रहा था बाहर, जात से कुमार था और एक ही गधा था उसके पास, मेरे जैसा। संतान कोई थी नहीं। बाबा जी, तो उसने जब ये सुना महात्मा को कि गुरु पशु मानव करे, तो गधा लेके महात्मा जी के पास, महाराज बड़ी कृपा हो गई, मेरी ना कोई संतान है, ले दे के एक ये गधा ही है मेरे पास, आप इसको मानव बना दे तो मेरा बेड़ा पार हो। अब महात्मा तो बेचारे फंस गए बोल कर, क्या करें? बड़ा समझाया उसको, भाई ये तो जो मनुष्य का, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। महात्मा ने कहा ठीक है भाई, छोड़ जा, गधा बांध गया वहां। कितने समय बाद आओ? महात्मा जी ने कहा कि 10 साल बाद आता। अब 10 साल बाद महात्मा तो भूल गए और वो आ गया दोबारा। महाराज मेरा गधा मनुष्य बना या नहीं बना? अब कैसे बताएं कि गधा तो गधा ही रहेगा, वो कभी मनुष्य बन सकता है? नहीं। हमारे अंतर की जो पशुता है वो मिटे। गुरु पशु मानव करे। गुरु तो आपको मानव बनाना चाहता है, ज्ञान देके। जो ज्ञान उसने पाया, जो ज्योति उसकी जली, वो सबके अंदर जलाना चाहता है। अज्ञान तिमिर अंध से ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हम बनना नहीं चाहते पशु से मानव, तो गुरु क्या करेगा? कल आपको बताया था, गुरु विचारा क्या करे शब्द न लागा, अंग कहे कबीर मेली गजी कौन चढ़ावे। तो महाराज उस महिषी से ही संभोग कर लिया। दूर से एक दूसरा भैंसा देख रहा था, उसने कहा ये तो मेरा अधिकार है और ये मनुष्य होके ऐसा काम कर रहा है। वहीं से दौड़ता हुआ आया, सींगों पर उठाया और वहीं पटक दिया, प्राण पखेरु उड़ गए। सच्चे दरबार की जय हो। अब क्या करें?
उसको जलाने के लिए चिता बनाई गई, बहुत बड़ा देते थे। और वो जो महिषी थी ना मज, वो कहती कैसा भी था, बुरा था, अच्छा था, उसने गलत काम किया है, लेकिन मेरे साथ संबंध बनाया तो क्या हो गया, मेरा पति हो गया। तो उस चिता के ऊपर वो महिषी भी चढ़ गई कि मुझे भी इसके साथ ही प्राण देते हैं। हमारा चिता में अग्नि लगी, धू धू करके जली, और उस चिता में उस महिषी के शरीर से 2 दंते और पैदा हो गए। कौन कौन से? एक महिषासुर और दूसरा रक्तबीज, और दोनों ही दंते बड़े खतरनाक। महिषासुर महिष नाम के असुर और उस मज के महिषी के योग से उत्पन्न हुआ, तो नाम क्या पड़ा, महिषासुर। उस दैत्य ने बहुत तप किया और महाराज इतना उत्पात मचाया, सब देवताओं को परेशान कर दिया। बहुत बली, बहुत ताकत है। सब दैत्य लड़ लड़ के हार गए उससे, लेकिन वो किसी से भी परास्त नहीं होता है। अब एक एक करके सारे देवता लड़के आ गए, सब ने अपने अपनी ताकत आजमा ली, लेकिन जब उस दैत्य को हरा नहीं पाए तो फिर सब देवता एक जगह इकट्ठे हुए, मीटिंग की, सभा की कि चलो विचार करें, अब ये शक्ति का नहीं बुद्धि का काम है। भगवान विष्णु ने भी बुद्धि के द्वारा ही मधुकेटव को मारा। तो अब सब देवता इकट्ठे होकर मंत्रणा करने लगे। देखो, जब अपनी बुद्धि जवाब दे, एक से कोई काम ना हो, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। मिलकर काम करो, विचार विमर्श करो, कोई ना कोई हल निकल आएगा, किसी की बुद्धि काम कर जाएगी। संघी शक्ति कलो युगे, इस गली में संगठन में शक्ति है, जो मिलके रहते हैं उनकी शक्ति है, जो आपस में लड़ते रहते हैं उनकी नहीं। सब देवता विचार करते हैं कि ये हमारे एक से मरने वाला नहीं, सबने अपनी अपनी ताकत लगा ली। अब कोई ऐसा उपाय करे कि हम सबकी शक्ति एकत्रित हो जाए और उसके द्वारा उसका वध हो। विचार बहुत अच्छा है। सबने विचार किया कि हमारे पास अपनी शक्ति तो है ही नहीं, फ्रिज लेके मैं अपनी पावर नाल चलना, तो बोलो तो चल दे। एक दिन पूरे शरीर के सारे अंगों ने हड़ताल कर दी, स्ट्राइक कर दी। आजकल जमाना ही और कुछ ना हो, प्रोटेस्ट करो, हड़ताल कर दो। सारे कहने लगे कि ये मुंह जो है ये तो कुछ करता ही नहीं, केवल खाया और बस। हाथ कहते हम इतनी मेहनत करिए, पैर कहते हम इतना जलते हैं, पीठ कहता है मैं पचाता हूं। सब जो है अंग महाराज बोलने लगे और हड़ताल कर दी कि मुख को खाने ही नहीं देंगे। अब मुख बंद हो गया, खाना बंद हो गया, तो परिणाम क्या होगा? कोई आगे चले ना, बोलो। तो वही देवता विचार कर रहे हैं कि ये शक्ति हमारी तो है नहीं, हमारे अंदर कहीं से आई है, जिसने दी है। इस सारी शक्ति को हम एक जगह पुनः इकट्ठा करें, इसको एकीकृत करें, तो हो सकता है कि ये राक्षस मर जाए। आज छोटे छोटे समुदाय क्योंकि उनमें एकता है, इकट्ठे होकर अपनी बात मनवा लेते हैं। लेकिन हम हिंदुओं में सबसे बड़ा रोग क्या है कि हम इकट्ठे नहीं हो सकते, इसीलिए हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती।
आपस में लड़ना भिड़ना छोड़ दो। जब धर्म की बात आए उस समय एकजुट हो जाएगा। इस कली में संगठन में शक्ति है। उस समय अपने वैर विरोध भूल जाओ। एक हिंदू पिट रहा हो ना तो दूसरा कोई उसको छुड़ाने नहीं आता, और दूसरे के संप्रदाय का हो तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, उसको पिटने नहीं देंगे। तुम्हारा सब देवताओं ने ये विचार किया, पर सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सबको कहा कि सब देवता अपनी अपनी शक्ति अपना अपना तेज छोड़ते हैं। ने ब्रह्मा ने हरि साक्षात रुद्रो यथा तत्थेन तद्रूपं वक्तुमीश कदाचन। हमारा अपना कोई प्रभाव नहीं, कोई शक्ति नहीं, हमारे अंदर वो शक्ति संचरित है, तभी तक हमारा अस्तित्व है। सभी अपनी अपनी उस शक्ति को एक जगह इकट्ठा करें। ब्रह्मा जी ने जो तेज छेड़ा महाराज, बड़ी जल्दी उससे एक ऐसी ही ज्योति प्रकट हो गई। ये आपके सामने जल रही ना, ऐसी ही एक ज्योत बनी। इसीलिए संसार का कोई संप्रदाय ऐसा नहीं है जिसमें ज्योति नहीं जलाई जाती। हम लोग ज्योति कहते हैं, दीपक कहते हैं, क्रिश्चियन कैंडल कहते हैं, मुसलमान चिराग कहते हैं, लेकिन हर संप्रदाय में जलती है या नहीं? जल रही है भाई। उसके शीशे साफ कर लेना शाम को, उस पर काली माँ आ गई थोड़ी, इसीलिए प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहा। जगदिया ज्योतावाली माता शंकर जी ने जो अपना तेज छोड़ा, उससे उस ज्योति के अंदर एक मुख बन गया, आकृति बन गई। यमराज ने जो अपना तेज छोड़ा, उससे बाल बन गए, घुंघराले बाल। माँ भगवती के बाल कैसे हैं? बोलो, घुंघराले गुड़ा के। जो आज जिनका अवतार होना, उनके कैसे हैं? मेरे भी और थोड़े से रह गए, कर्म क्या उड़ गए बाकी। गुड़ा की सुंदर सुंदर घुंघराले बाल। महाराज संध्या ने जो तेज छोड़ा, उससे भौएं बन गए। पता क्यों नहीं भौएं? वो रोए नहीं गया, मैं भौएं आई गो थारियां करवा दिया ये भौएं माँ भगवती को कराने नहीं पड़ते, कुदरती सुंदर है। माँ की आराधना किया करो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वायु ने जो तेज छोड़ा, उससे दोनों कान बन गए। कौन सी बालियां हैं? अभी बताया, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जैसे मैंने बोला था ऐसा थोड़े। तारे कहना दिया वालिया में भरे जामा। वो कहते हैं ठीक नहीं दुनिया पाई है और नहीं पानी पता। एक इन्ना जा हीरा बिल्कुल छोटा जा किन्ने दिन ते ओदी चमक कुछ भी नहीं। यही के तारे दिवाली पालोगे ऐनी चमक सारे ने पूछना है कितों ले आई है? फिर जरा मिलवी दस कीड़ा सुनारा तारे कहना तारे तीन दिन बच्चे ने अभी तो चले जाना, याद करा के जावांगे कैसे बोल देगा। ये आपको याद रहेगा। कुबेर ने जो तेज छोड़ा, उससे बड़ी सुंदर नाशिका बन गई माँ भगवती। प्रजापति ने जो तेज छोड़ा, उससे दांत बन गए, बड़े सुंदर 32 दांत हैं। आपके दांत कैसे हैं? बोलो, काले हरे पीले नीले।
बोलो। सफेद आपके दांत हैं सफेद, लेकिन मां भगवती के इतनी रक्त दंतिका। मेरी मैया की 9 दिन बहार की, मैं चढ़ाऊंगी दाने अनार के। जैसे अनार के दाने। कब ऐसे दांत होते हैं भगवती के? जब राक्षसों का वध करना होता है, उनका रक्त चूसती है तो कैसे हो जाते हैं? अनार की तरह लाल। अरुण ने जो तेज छोड़ा उससे नीचे वाला होठ बन गया, और महाराज कार्तिकेय भगवान ने जो तेज छोड़ा उससे भगवती का ऊपर वाला होठ बन गया। कैसे भगवती के होठ दोनों तरफ है? जल्दी जल्दी बता दो जरा। किस रंग के? थोड़े हैं? बोलो। लाल के चिट्टे? लाल। ये फिर ऊपर क्यों लांदे हो नकली के? असली लाल हो तो उस लाल की लोड़ की, जिसे नकली हुई आएगा ना। माँ भगवती जैसे लाल होठ पाने हैं तो उसकी आराधना करनी पड़ेगी, हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। भगवान विष्णु ने जो तेज छोड़ा उससे 18 भुजाएं बन गई भगवती की। विश्वकर्मा ने बाजूबंद दे दिए, वसुओं ने उंगलियां बना दी, चंद्रमा से मां भगवती के दोनों स्तन बने। त्वष्टा ने महाराज वरुण से तेज से जंघाएं बन गई मां भगवती की, और पृथ्वी के जो तेज छोड़ा उससे नितंब बन गए। मां भगवती की एक बड़ी सुंदर आकृति तैयार। अब महाराज उसका श्रृंगार होने लगा। क्षीर सागर ने जो तेज दिया, अपने समुद्र से बहुत सुंदर सुंदर हार और कुंडल निकाल के दे दिए, चूड़ामणि दे दिए। विश्वकर्मा ने मां के हाथों में बाजूबंद डाल दी, कंकण दोनों हाथों में बड़े सुंदर डाल दिए। त्वष्टा ने पांव में नुपुर डाल दिया। महासमुद्र ने बड़ा सुंदर गले का हार और उंगलियों में अंगूठियां डाल दी। वरुण देवता ने कमलों की माला मां भगवती को डाल दी। हेमवान ने अब ऐसा सुंदर स्वरूप हुआ, तो बताओ जब वो इतनी बड़ी शक्ति है, वो चूहे पे तो थोड़ी बैठेगी। अभी सुनाया ना, कर दी रही सिंह सवारियां में मर जावा। हिमवान ने अपने वनों से बहुत सुंदर शेर दे दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दे दिया, शंकर ने त्रिशूल दे दिया, वरुण ने शंख दे दिया। शंख की ध्वनि जिस घर में होती है, शंख बजाने से कितने लाभ होते हैं, ये आपको और सब बाबा रामदेव जी कहते हैं। जो रोज सवेरे शाम शंख बजाता है ना जोर से 5 बार, उसका बीपी सही हो जाता है, हार्ट अटैक का डर नहीं रहता। सूखा काम है, कोई औखा नहीं, कोशिश करके देखो। लेकिन नहीं महाराज, डॉक्टर को दौड़ो। घर में साधन है और वो हमको नहीं करना। बाबा जी कहते हैं जो ताली बजाता है ना रोज 15 मिनट, उसको कभी बीपी नहीं होगा, शुगर नहीं होगी। अजी देर कह के रोज थक जाते हैं, बड़ी मुश्किल आती नहीं तो करना था। अरे हमारी बंबई में कथा सुनने वाले भावपूर्ण लोग ताड़ियां बजा बजा के हत्थे तो छाले बह गए, हल्दी लाला के रोज आने, लेकिन ताड़ी नहीं रुकती। मतलब हमारा भजन भी बंद होना तो हमने कहना भाई अब बंद कर दो तो आगे कथा करो। ऐसे भाव को जब मस्ती आएगी ना नाम की, फिर नहीं रुकेगी, और जब तक मस्ती नहीं आएगी फिर तो कुछ होगा नहीं। अब बड़ा सुंदर महाराज वायु ने अपना धनुष बाण दे दिया, इंद्र ने घंटा दे दिया, यमराज ने कालदंड दे दिया, ब्रह्मा जी ने गदा दे दी, सूर्य ने अपनी किरणें दे दी, विश्वकर्मा ने परशु दे दिया। अब सभी देवता माँ के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि अब माँ आप प्रकट हो जाओ तो हम अपनी विनय सुनाएं। चरण में रखना
माँ भगवती से प्रार्थना करो देवताओं से मिलके, हे माँ हे अम्मा, चरणी में रखना, शरणी में रखना, हर पल अपनी लगन में रखना, चरण में रखना, शरण में रखना, और हर पल अपनी लगन में रखना। सुख के उजाले हो या दुखों के अंधेरे, सुख के उजाले हो या दुखों के अंधेरे, जो भी हो अपनी मगन में रखना। सांसों की माला सुमिरन के मोती, मेरी सांसों की माला और तेरे सुमिरन के मोती, माँ मेरा मन नहीं भटके, जपन में ही रखना, बल्कि जो मुझ तो तेरे दर्शन, बल्कि जो मुझ तो हो तेरे दर्शन, और खुली हो तो अपनी तड़पन में रखना, खुली हो तो अपनी तड़पन में रखना। मदानिया मदानिया तेरियां जुदाइयां में सातों पल भी नहीं सहिया जानिया, तेरियां जुदाइयां अखियों सातों पल भी नहीं सहिया जानिया। मदनिया लगा लगा जा प्रेम रंग विच खोली
के मैया मुड़गी न कर तो आए मदानिया
बिंदिया जिन्हें सजाई मत दे, जिन्हें सजाई मत दे, सुख दे दी सौंदे बिंदिया। जिन्होंने सजाए मत दे सुख चैन दी सोवन निंदिया मदानिया। करके गुनाह वाले खाते बच्चियां गल लांदी मैया हरवी वाले खाते लगदी ओना हथा दी
ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਮੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਜਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਜਗ ਗਏ ਜਿਨਾ ਮਿਲੀ ਮਿਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਜਗ ਕੇ ਜਿਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਮਿਆ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹੀ ਦਾਸ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ